आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जो ही आप कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करके कोई सर्विस ज्वाइन करते हैं, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, इस तरह की समस्याएं से आपको रूबरू होना पड़ता है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑफिस पॉलिटिक्स पर। इससे पूर्व की अपनी बात रखें, आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें। और अगर अभी तक हमारे चैनल सत्य प्रेम करुणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्त मित्रों में शेयर करें। ऑफिस पॉलिटिक्स एक आम बात है। जो ही आप शिक्षा समाप्त करते हैं तो जीवन का एक महत्वपूर्ण फेज समाप्त होता है और दूसरे फेज में आप प्रवेश करते हैं। यह बिंदु जो है, यह पॉइंट जो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब आप कोई ऑफिस ज्वाइन करते हैं, जब कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, एक समस्या आपके सामने आती है। सपोज करिए कि ऑफिस में अगर 50-100 लोग काम कर रहे हैं और पहला दिन जब आप ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि ऑफिस में गुटबाजी बहुत है, 4-5 छोटे छोटे गुट बने हुए हैं जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी ऑफिस में होते हैं जो काम करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो जो है अपने बॉस की, अपने इंचार्ज की, अपने अधिकारी की चापलूसी करते रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, बहुत ही परिश्रम से काम करते हैं और ये जानते हैं कि जो काम करता है गलती भी उसी से होती है। तो और कोई गलती हो गई तो लोग उसका जो है माखौल उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो किसी न किसी एसोसिएशन से, ऑर्गेनाइजेशन से या यूनियन से जुड़े रहते हैं और उसका धौंस दमा करके काम करना नहीं चाहते हैं। तो एक सामान्य आदमी जब इस माहौल में प्रवेश करता है तो थोड़ा सा वो असहज महसूस करता है, क्योंकि एक जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण जो है, पार्ट जो है छोड़ करके दूसरे पार्ट में आ रहा है, तो थोड़ा सा तालमेल बैठाने में समय लगता है। वह अपने आप को असहज महसूस करने लगता है। लेकिन पॉलिटिक्स तो है, और जीवन में केवल ऑफिस में ही नहीं, हर जगह पॉलिटिक्स है। परिवार में जहाँ पे लोग हैं वहाँ पॉलिटिक्स है। यहाँ तक कि एक ही राजनीतिक पार्टी में भी पॉलिटिक्स है, यानी पॉलिटिक्स इन पॉलिटिक्स। एक वर्ग जो है चाहता है कि हम दूसरे को पीछे करके कैसे आगे बढ़ जाए, एन केन प्रकारेण, इस जो है जुगत में वह लगा रहता है। तो इस तरीके की समस्याएं तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर पड़ाव पे आपको देखने को मिलेगी। अब आप जो है इसको कैसे डील करते हैं, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे पॉलिटिक्स है, सपोज करें जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो जो है उत्पादकता में कमी होती है, प्रोडक्शन, लॉस ऑफ प्रोडक्शन। जितना आउटकम मिलना चाहिए उतना जो है नहीं मिल पाता है। अगर गुटबाजी रहेगी, लोग सही ढंग से काम नहीं करेंगे, अपना 100% देने का प्रयास नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से काम में जो है गिरावट आएगी। जो है कुछ लोग अपना काम छोड़ करके जो है अगर चापलूसी में, सेवा में लगे हुए हैं, तो काम का जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो है काम का प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा। और कुछ तो वर्क जो है हर ऑफिस में जो है, एक तो डेली रूटीन का वर्क रहता है जिसको प्रतिदिन आपको करना होता है। उसके अलावा समय समय पर, टाइम टू टाइम कुछ ऐसे वर्क आ जाते हैं, उसको भी निष्पादित करना पड़ता है। तो अगर कुछ लोग काम नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनके काम का बोझ जो है दूसरे पर स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक जो है ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो काम कर रहे हैं उनके अंदर थोड़ी सी हताशा, थोड़ा सा कुंठा जो है आना स्वाभाविक बात है जो है। और एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मेरे मित्र जो है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन से एक विद्यालय में प्राचार्य नियुक्त हुए। बहुत बढ़िया विद्यालय था और वहाँ जो है लगभग 50 का स्टाफ था और इंटर कॉलेज जो है लगभग 1200 स्टूडेंट पढ़ते थे। लेकिन उस विद्यालय में ही बहुत गुटबाजी थी। तो अपना एक बार मुझसे मुलाकात हुई तो उन्होंने अनुभव अपना शेयर किया कि मैं जिस दिन ज्वाइन किया तो एक हफ्ते तक
विद्यालय की गतिविधियों को वॉच करता रहा, ऑब्जर्वेशन करता रहा। तो देखा कि जो लोग भी मुझसे मिलने आ रहे थे, 3-4 लोग, तो केवल एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करना, उनकी आलोचना करना। कोई जो है पॉजिटिव बात नहीं कर रहा था कि कैसे विद्यालय की छवि को सुधारा जाए, क्या क्या जो है परिवर्तन लाया जाए कि विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को पढ़ने में रुचि हो। तो मैंने एक दिन जो है सारे लोगों की मीटिंग बुलाया जो है, और बड़ी विनम्रता से कहा कि आज से जो है कोई भी मेरे कार्यालय में जो है व्यक्तिगत बात नहीं करेगा, किसी की आलोचना नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, और विद्यालय की छवि को कैसे सुधारा जाए, कैंपस जो है कैसे हरा भरा हो, विद्यार्थी जो है पढ़ने के प्रति कैसे उनके अंदर इंटरेस्ट, रुचि पैदा हो, इस पे बातचीत होनी चाहिए। और उसी दिन उन्होंने बताया कि मैंने 2 टीचरों को ये जिम्मेदारी दे दिया कि पहला काम आप ये करिए कि जितने भी बिजली के बोर्ड लगे हुए हैं, जो जर्जर हैं, स्विच काम नहीं कर रहा है, उसको हमें रिप्लेस करना है। तो 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट बना करके दीजिए जो है कि जहां जहां वायरिंग गड़बड़ है, बिजली के बोर्ड काम नहीं कर रहे हैं, स्विच जो है पंखा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसको चेंज करना है। 5 टीचरों की कमेटी बना दिया कि कैंपस को कैसे हरा भरा किया जाए, फूल जो है कैसे चारों तरफ अपनी जो है महक जो है बिखेरे जो है, उसके अलावा जो है खेल का मैदान कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे जो है सफाई के प्रति जो है विद्यार्थी से लेकर के जो अध्यापक से लेकर के जो है उनमें रुचि पैदा किया जाए, कैसे जो क्षेत्र में जो है विद्यालय की छवि जो है बहुत बढ़िया बने। इस पर मैंने काम करना शुरू किया सकारात्मक रूप से, और बता रहे थे कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1 साल के अंदर जो है उस इंटर कॉलेज को जो है जिले का सर्वश्रेष्ठ इंटर कॉलेज का खिताब मिला। जो है पूरा वातावरण चेंज हो गया जो है, और विद्यार्थी मन लगा करके पढ़ने लगे। जो वही टीचर जो है जो कि इधर उधर की बातों में जो है लगे हुए थे, वो जो है अपना 100% विद्यालय के हित में जो है देने का प्रयास करने लगे। तो सकारात्मक रूप से आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से जो है उसका जो है अनुकूल परिणाम आपको देखने को मिलेगा। एक चीज और जो है, अस्पष्टवादिता जो है और ट्रांसपेरेंसी, दो जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी चीज आप हिडन मत रखिए। जो है अगर कार्यालय में है तो हर चीज जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर कोई जो है झूठ मूठ में जो है किसी की शिकायत कर रहा है, आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो तुरंत जो है उसको टोक दीजिए कि इस तरह की बात हम सुनना पसंद नहीं करते हैं। शुरू में हो सकता है कि उसको बुरा लगे, लेकिन कुछ समय बाद भी जो है उसके अंदर भी स्वाभाविक रूप से जो है परिवर्तन आने लगेगा। और इससे एक और सबसे बड़ा जो फायदा होगा कि आप जो है 100% जो है देना शुरू कर देंगे, जिससे उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। मुझे याद है कि एक मेरे मित्र प्राइवेट सेक्टर में जो है एरिया मैनेजर के पद पर थे, और उनको ये अधिकार मिला हुआ था कि आप जिले में डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करिए, और महीने में 2 बार मीटिंग होती थी। तो उन लोगों का काम ये था कि जो महीने भर का बिजनेस था, तो डिस्ट्रीब्यूटर से वो ड्राफ्ट के रूप में वो पैसा जो है ले जा करके वहाँ ड्राफ्ट जमा करते थे, और फिर जो है अगले महीने का उनको टारगेट मिलता था कितना काम करना है, कैसे करना, और सुझाव लिए जाते थे। तो कहे कि मैं 20,000 का ड्राफ्ट लेकर के जो है गया जो है, और जो सीएमडी जो मीटिंग ले रहे थे, तो जो मेरा नंबर आया तो उन्होंने पूछा कि मिस्टर सिंह जो है कितना बिजनेस रहा, कितने का ड्राफ्ट ले आए हैं। तो मैंने बताया कि 20,000 रुपए का। तो बड़ी ही तिरछी नजर से मेरी तरफ देखते हुए बोले कि आपका वेतन कितना है। तो उस समय जो है बात काफी पुरानी है, उन्होंने बताया कि मुझे 50,000 रुपये मिलते हैं। तो कहे कि 50,000 रुपया आपको मिल रहा है, तो कंपनी आपसे उम्मीद कर रही है कि आप जो है 5 लाख का बिजनेस देंगे। अगर 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है, और वो जो है 20-15 दिन में 20,000 रुपये का जो है बिजनेस ला करके दे रहा है, तो ये कहीं से भी उसके करियर के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। और ये समझिए कि इसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा जो है, और कैसे मैं अपने बिजनेस में ग्रोथ लाऊं, और लोगों से मैंने देखा कि और लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो दिनों रात मैं इसी में लग गया जो है कि और लोगों से सीख लेकर के जो है मैं कैसे अपना 100% जो है कंपनी के हित में दूं। तो जो लोग आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, जो ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, काम नहीं करते हैं, तो थोड़े समय के लिए तो हो सकता है कि वो बैसाखी का सहारा लेकर के आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो लक्ष्य अपना कभी जो है अचीव नहीं कर सकते हैं। किसी न किसी मोड़ पे जो है वो अगर इनकॉम्पिटेंट हैं, तो उनकी जो है प्रगति जो है रुक जाएगी। और जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत से काम करने वाले हैं, जिनको अपने क्षेत्र का ज्ञान है, अपने वर्क का ज्ञान हो, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। और खास करके प्राइवेट सेक्टर में, तो जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि अगर कंपनी आपको 50,000 दे रही है तो 50 लाख की उम्मीद करती है। तो जो लोग अपने काम के प्रति जो है कॉम्पिटेंट हैं, उनको नॉलेज है, जानकारी है,
और 100% अपना देने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी प्रगति जो है कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए जो एक तो स्पष्टवादिता ले आवे ऑफिस में जो है, और ट्रांसपेरेंसी ले आवे जो है, किसी को जो है इस तरह की छोटी मोटी बातों को बहुत महत्व मत दें, इसको इग्नोर करें, तुरंत रिएक्ट ना करें जो है। क्योंकि एक बात जानिए कि जनरली ऑफिसों में लोग अपने बॉस की जो है शिकायत बतियाते हैं, उनकी चुगली बुराई करते हैं, और आप अगर उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं तो ये मान के चलिए कि कुछ ही समय बाद जो है तेल मिर्च पानी लगा करके वो बात उन तक पहुंच जाएगी। तो इस तरीके के कमेंट से बचिए, अनावश्यक कमेंट से बचिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए जो है। और ये छोटी मोटी चीजें तो हर ऑफिस में होती हैं, आपको डील करने का ढंग आना चाहिए कि जहाँ पे लोग हैं वहां पे तो पॉलिटिक्स स्वाभाविक हो, चाहे परिवार है, चाहे समाज है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कोई कंपनी का जो है ऑफिस है, ये जो है समस्याएं आपको मिलेंगी। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसको आप कैसे टैकल करते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह की समस्याएं जो है आपको मिलेंगी, आपको उनसे निपटने का ढंग आना चाहिए। वो आपके अंदर एक कौशल अपने अंदर एक डेवलप करिए जो है। और गुटबाजी में कतई विश्वास मत करिए। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को मिक्स मत करिए कि पर्सनल लाइफ को अगर ऑफिस में पर्सनल बातों को आप शेयर कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से इसका परिणाम जो है अच्छा नहीं मिलेगा। तो दोनों को मिक्स करने से बचिए जो है। पर्सनल लाइफ अपनी जगह पे है, प्रोफेशनल लाइफ को जो है प्रोफेशनल तरीके से, पेशेवर तरीके से डील करने का आपके अंदर जो है ढंग आना चाहिए। बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जो है कि लोगों ने विषम परिस्थितियों में अपनी जो है कंपनी को कैसे आगे बढ़ाया। एक हमको एक जगह मैंने पढ़ा था कि एक जगह जो है एक क्रेन पर जो है पत्थर लादने का काम चल रहा था, उसको सुपरवाइजर 4 जो है मजदूर लगे हुए थे और उठा रहे थे। वो बेचारे प्रयास करने के बाद भी जो है उठा नहीं पा रहे थे। तब तक जो है उसका सुपरवाइजर देख रहा था, खड़ा होकर केवल बता रहा था कि ऐसे करिए ऐसे करिए और थोड़ा सा जोर लगाओ, लेकिन वो क्रेन तक जो उसको पहुंचा नहीं पा रहे थे। तब तक एक उसका बड़ा अधिकारी जो है वो आया कार से जो है, देखा जो है, तो तुरंत जो है उतर करके जो है उसमें थोड़ा सा जो है उसने हाथ लगाया जो है, और जो है वो जो क्रेन तक जो पत्थर पहुंच गया। और सुपरवाइजर को काटो तो खून नहीं, अवाक रह गया। तो इससे क्या लेसन मिलता है कि आप जो है जहां जरूरत पड़े जो है तो बेझिझक जो है उसमें जो है सहयोग करिए और पार्टिसिपेट करिए। इससे जो है आपके अंदर एक स्किल जो है डेवलप होगा, और किसी काम को कैसे किया जाए इस तरीके का हुनर आपके अंदर आएगा जो है। काम छोटा है और बड़ा हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% देने का प्रयास करिए। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और काम करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है, सकारात्मक विचार अपने अंदर डेवलप करिए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ ऑप्टिमिस्टिक बनिए, आशावादी बनिए जो है। और कोशिश करेंगे तो चाहे ऑफिस हो, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उसको बहुत ही कुशलता के साथ जो है आप उसको डील कर सकते हैं, उसमें आप सफल हो सकते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि इस तरह की समस्या आप किसी भी कंपनी में जाएं, किसी भी ऑफिस में जाएं, आपको मिलेंगी। तो उससे जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपने काम पे फोकस करना है, और काम जिसको काम करने का ढंग आता है, जो काम करने में माहिर है, उसको सब कोई पसंद करता है, चाहे ऑफिस का बॉस हो, चाहे उससे ऊपर का हो। और उसकी प्रगति जो है, उसकी पदोन्नति जो है, उसका प्रमोशन जो है कोई नहीं रोक सकता है। तो ये छोटी मोटी चीजों को जो लोग उलझाने का काम करते हैं, जो गॉसिप करते हैं, अनावश्यक रूप से एक दूसरे की चुगली करते हैं, बुराई करते हैं, माखौल उड़ाते हैं, तो उस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक कुछ ही समय तक ये काम करेंगे जो है, बहुत आगे समय तक ये नहीं जा सकते, बहुत इनकी दौड़ जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। तो आपको जो है अपने टारगेट पर ध्यान रखना है, अपने गोल को कैसे अचीव किया जाए उस पर फोकस करना है, और आप निश्चित रूप से जो है अपने एम में, अपने पर्पज में, अपने गोल में जो है आप सफल होंगे। तो इस तरह की चीजों से आप बचिए जो है, सकारात्मक विचार के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ खूब मेहनत से काम करिए जो है, और निश्चित रूप से आप जो है आगे बढ़ेंगे। और ये अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको जो है आप लाइक करें, इसको दोस्त मित्रों में शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आप जो है बहुत ध्यान से मेरे साथ जो है अंत तक इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए मैं हृदय से अनुग्रहित हूँ। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।